अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर एमन परवेज़ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है पैनाडोल, जो कि तकरीबन हर घर में मौजूद होती है और इस्तेमाल हो रही होती है डिफरेंट वजूहात की वजह से। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पैनाडोल एक्चुअली होती क्या है, पैनाडोल के यूजेस क्या होते हैं, पैनाडोल जो है उसका डोज़ एक्चुअली में आपको कितना लेना चाहिए और उसके साथ साथ इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और इसको लेते हुए आपको किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए, यानी इसकी प्रिकॉशंस क्या होती हैं। सो स्टे ट्यून्ड। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पैनाडोल होती क्या है। पैनाडोल जो है वो एक दर्द और बुखार में यूज़ होने वाली बहुत ही कॉमन मेडिसिन है और इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट पैरासीटामोल होता है, जिसको हम एसिटामिनोफेन भी कहते हैं। और इसका काम ये होता है कि ये हमारी जिस्म के अंदर दर्द के सिग्नल और बुखार के सिग्नल ले जाने वाले जो केमिकल्स होते हैं उसको ये ब्लॉक कर देती है। तो अगर हम बात करें पैनाडोल के यूज़ के बारे में, तो इसका सबसे कॉमन यूज़ तो मोस्टली सभी को पता होता है कि ये जो है बुखार में और दर्द में, नज़ला खांसी वगैरह में ये दी जाती है। अकेले भी इसको दे देते हैं और कभी कभी कॉम्बिनेशन में एंटीबायोटिक्स और दूसरी दवाइयों के साथ भी इसको जो है वो दिया जाता है। जैसे कॉमन कोल्ड वगैरह या नज़ला ज़ुकाम की जो कैफियत होती है उसमें जो है इसको अक्सर दिया जा रहा होता है। और उसके अलावा जो इसका इस्तेमाल है उसमें सर में दर्द में इसको दिया जाता है, मस्कुलर पेन में इस्तेमाल होती है और उसके साथ साथ जो है औरतों में जो मेंस्ट्रुअल पेन होता है उसमें भी ये यूज़ हो सकती है। और आर्थराइटिस का जो पेन होता है, हड्डियों में जो दर्द हो रहा होता है, जॉइंट्स में दर्द हो रहा होता है, उसमें इस्तेमाल होती है। दांत के दर्द के लिए इस्तेमाल होती है और उसके अलावा जो है ये डिफरेंट और दर्द जैसे बैक पेन में इस्तेमाल होती है, माइग्रेन के दर्द में इस्तेमाल होती है, साइनस के पेन में इस्तेमाल होती है। तो अब बात कर लेते हैं पैनाडोल के डोज़ के बारे में। यूजुअली लोग पैनाडोल इस्तेमाल तो कर रहे होते हैं लेकिन उनको इसके डोज़ के बारे में ठीक से नहीं पता होता। तो जो इसका डोजेज है वो इस तरीके से होता है कि जो बड़े होते हैं उनके लिए 1 से 2 टैबलेट जो है वो हर 4 से 6 घंटे बाद उनको लेनी होती हैं। और लेकिन इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखना चाहिए कि पूरे 24 घंटे में यानी एक दिन के अंदर 8 टैबलेट से ज़्यादा इस्तेमाल ना हो। और बच्चों में जो है अमूमन वो लिक्विड वाली पैनाडोल इस्तेमाल होती है और उसका डोज़ ऐसे कैलकुलेट होता है कि 10 से 15 mg पर केजी बच्चों को जो है वो दिया जाता है हर 4 से 6 घंटे के बाद एज़ पर नीड। और पूरे 24 घंटे में कोशिश ये करनी चाहिए कि 65 mg पर केजी से ज़्यादा बच्चों को जो है वो नहीं दिया जाए। और उसके अलावा जो है एक चीज़ का और ख़्याल रखना होता है, जो 6 माह से कम उम्र बच्चे होते हैं यानी 6 मंथ से कम उम्र जो बच्चे होते हैं उनको जो है वो ख़ुद से आप पैनाडोल का इस्तेमाल ना करवाएं, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही उनको इस्तेमाल करवाएं। तो बात कर लेते हैं पैनाडोल के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो पैनाडोल वैसे तो सेफ़ होती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं अमूमन सबको नहीं होते, लेकिन फिर भी इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जैसे कि एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं या आपकी स्किन के ऊपर जो है ब्रूज़ यानी कि जो नील पड़ जाते हैं वो हो सकते हैं और ब्रीदिंग इश्यूज़ हो सकते हैं या माउथ अल्सर्स हो सकते हैं, नौज़िया हो सकता है, मतली की फीलिंग जो होती है। या उसके अलावा जो है कुछ लोगों को इस तरीके से होता है कि उनको सांस लेने में थोड़ा सा इशू होता है, ब्रीदिंग के प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाते हैं और साथ साथ जो है उनको डिफरेंट और इस तरीके के इश्यूज़ हो सकते हैं कि भूख नहीं लग रही है, बहुत ज़्यादा जो है उनको वेट लॉस का इशू हो सकता है। और अगर कभी कोई ओवरडोज कर ले पैनाडोल का तो उसको एकदम से बहुत सारे इस तरीके के सिम्टम्स आ सकते हैं, तो फ़ौरन जो है वो डॉक्टर से रुजू करना चाहिए इस सूरत हाल में। तो बात कर लेते हैं पैनाडोल की प्रिकॉशंस के बारे में, यानी आपने पैनाडोल लेते हुए किन चीज़ों का जो है ख़ास ख्याल रखना है। तो उसमें नंबर 1 ये है कि आपने पैनाडोल अगर आपको दी है डॉक्टर ने किसी भी वजह से, तो आपने जो है उसमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आपको लिवर या किडनी का कोई मसला है तो आपने डॉक्टर को ज़रूर बताना है। और अगर आपको जो है कोई ऐसी आपको एलर्जिक रिएक्शंस हैं पैनाडोल से या पहले किसी पेन किलर वगैरह से आपको रह चुके हैं तो भी आपने जो है डॉक्टर से डिस्कस करना है। या आपका जो है बहुत ज़्यादा वेट कम है और आपकी डाइट बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, आप खाना सही से नहीं खा पा रहे होते किसी वजह से, तो ये भी आपने डॉक्टर को बताना है पैनाडोल लेने से पहले। और उसके अलावा अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हुआ है
तो भी आपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करना है। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स जो हैं वो भी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करें। वैसे तो पैनाडोल जो है प्रेगनेंसी में सेफ़ होती है, लेकिन फिर भी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि हर फ़ीमेल की जो है वो बायोलॉजी चेंज होती है, तो इस वजह से। और उसके अलावा जो है अगर आप किसी दूसरी कंडीशंस के लिए मेडिसिन्स ले रहे हैं, जैसे किसी बीमारी की आप मेडिसिन्स ले रहे हैं, खून पतला करने की आप अगर उसमें मेडिसिन्स ले रहे हैं, या आप एपिलेप्सी की या मिर्गी की फिट्स वगैरह की आप मेडिसिन ले रहे हैं, नौजिया और वॉमिटिंग की अगर आप मेडिसिन्स ले रहे हैं, और उसके अलावा एक एंटीबायोटिक होती है क्लोरामफेनिकोल, जो कि नाक, कान और आँख के इन्फेक्शंस वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है। तो उसके साथ अगर आप पैनाडोल ले रहे हैं तो डॉक्टर को आप ज़रूर इन्फॉर्म करें कि आप ये एंटीबायोटिक भी आजकल ले रहे हैं। और उसके अलावा आपने जो है अगर अल्कोहल की आपकी डाइट में है यूजेज, तो वो भी फिर आपने इसके साथ जो है अवॉइड करनी है और डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करना है इस हवाले से। और एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है हमारे यहाँ कि हम जो है पैनाडोल को हम ऐसे ही यूज़ करना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल जस्ट लाइक कैंडीज़। तो इस तरीके से इसको इस्तेमाल नहीं करना है, इसकी एक्सपायरी डेट का ज़रूर ख़्याल रखना है, क्योंकि अमूमन ये बहुत ज़्यादा मैल प्रैक्टिस देखी गई है कि लोग जो है पैनाडोल एक्सपायरी डेट गुजर जाने के बाद भी इस्तेमाल करते हैं। तो ज़रूर आप इसकी ख़्याल रखें, आप जो है पैनाडोल की एक्सपायरी डेट जो है वो ज़रूर चेक करके इस्तेमाल करें।